आइंदा माली साल के लिए 17,573 अरब रुपए का बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन के तमाम ग्रेड के लिए तनख्वाह में 10% जबकि पेंशन में 7% इजाफा कर दिया गया है। बजट में 1,493 अरब रुपए के टैक्सों का इजाफी बोझ डालकर टैक्स और नॉन टैक्स आमदन 19,278 अरब रुपए हो गई है, जिसमें से 8,206 अरब रुपए सूबों को मुंतकिल करने के बाद विफाकी हुकूमत की नेट आमदन 11,072 अरब रुपए तजवीज़ की गई है। विफाकी हुकूमत के जारी अखराजात का तखमीना 16,286 अरब रुपए लगाया गया है। बजट खसारा GDP का 5% यानी 6,501 अरब रुपए होगा। मजमूई तौर पर माली खसारा 5,037 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है, जो GDP का मनफी 3.9% होगा। इसकी तफसील देखिए इस्लामाबाद से अशरफ मलखम की इस रिपोर्ट में। बजट दस्तावेज के मुताबिक टैक्स रेवेन्यू का हदफ 14,131 अरब रुपए, नॉन टैक्स रेवेन्यू वसूली का हदफ 5,147 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। बजट खसारा रवां साल 5.9% था, जो कि 8500 अरब रुपए बनता है। कर्ज पर सूद की अदायगी की मद में 8,207 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रवां साल इस मद में 9,775 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रवां साल दिफाई बजट पर 2,122 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। सूबों को अगले माली साल के दौरान 8,206 अरब रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। रवां साल सूबों को 7,438 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। पेंशन की मद में 1,055 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। रवां साल 1,014 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। सब्सिडी की मद में 1,186 अरब रुपए, सिविल गवर्नमेंट के लिए 971 अरब रुपए मुख्तस, वफाकी तरक्याती अखराजात के लिए 400 अरब रुपए की कमी से 1,000 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। निजकारी की मद में 87 अरब रुपए की आमदन तजवीज की गई है। नॉन बैंक जराये से 2,874 अरब रुपए हासिल किए जाने का तखमीना है। बैंकिंग के शोबे से 3,435 अरब रुपए, जबकि बैरूनी जराये से 106 अरब रुपए उधार लिया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,488 रुपए, खाम तेल पर रॉयल्टी की मद में 59 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। गैस डेवलपमेंट सरचार्ज की मद में 49.4 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। प्राइमरी सरप्लस 3,170 अरब रुपए मुख्तस किया गया है, जो GDP का 2.4% है। GDP का मजमूई हजम 1,29,560 अरब रुपए है। गैर तरक्याती बजट का हजम 16,286 अरब रुपए है, जिसमें से सूद की अदायगी पर 8,206 अरब रुपए अदा किए जाएंगे, जिसमें से मकामी सूद की अदायगी पर 7,197 अरब रुपए और बैरूनी सूद की अदायगी पर 1,009 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। पेंशन की मद में मजमूई तौर पर 1,055 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसमें से मिलिट्री पेंशन के लिए 742 अरब रुपए, जबकि सिविल मुलाजमीन की पेंशन की अदायगी के लिए 243 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का ऐलान किया गया है। 6 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह वालों पर पहले भी इनकम टैक्स नहीं था, अब भी नहीं होगा। 6 लाख रुपए सालाना से ज्यादा और 12 लाख रुपए तक सालाना आमदनी पर टैक्स 5% से कम होकर 2.5% करने की तजवीज़ है। 12 लाख रुपए से ज्यादा 22 लाख रुपए से कम आमदनी पर टैक्स 15% से कम होकर 11% होगा। 6,000 रुपए सालाना फिक्स टैक्स भी लगेगा। 22 लाख रुपए से ज्यादा और 32 लाख रुपए तक सालाना आमदनी पर 1,16,000 रुपए फिक्स टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ है। सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पिछले 1.25 साल में मुल्क ने बेइंतहा चैलेंजेस का सामना किया। आम आदमी ने कुर्बानी दी, तनख्वाहदार तबके ने पिछले बजट में बोझ उठाया। अशराफिया को इस सवाल का जवाब देना होगा कि उन्होंने कितना और तनख्वाहदारों ने कितना टैक्स दिया। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुश्किल हालात में हुकूमत ने जो कारकर्दगी दिखाई है वो कोई मामूली कामयाबी नहीं, पाकिस्तान को अब टेक ऑफ करना होगा। पिछले 1.25 साल में जिन जिन संगीन हालात का और चैलेंजेस का पूरी कौम ने सामना किया, हुकूमत ने सामना किया, वो किसी भी लिहाज से कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है। मैं समझता हूँ आम आदमी ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, तनख्वाहदार तबके ने जो पिछले बजट के हवाले से बोझ उठाया है, वो कहते हैं कि हम तनख्वाहदार हैं, हमने तो 400 अरब दिया ख़जाने को। माशरे के जो बाकी साहिब हैसियत दौलतमंद जो तबके हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में
कितना कंट्रीब्यूट किया है। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझ समेत अशराफिया को जवाब देना है। हमारे तमाम जो स्टेबिलिटी के जो इशारे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाइस इत्मीनान हैं। चाहे आपका इन्फ्लेशन रेट है, चाहे आपका पॉलिसी रेट है, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, आपकी जो रेमिटेंसेस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उसमें क्वांटम जंप आया है। आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। आइंदा माली साल 2025-26 का कौमी तरक्याती बजट 4,223 अरब 81 करोड़ रुपए रखा गया है। आइंदा माली साल 2025-26 का विफाकी तरक्याती बजट में काबीना डिवीजन के लिए 70 अरब 38 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मौसमियाती तब्दीली डिवीजन के लिए 2 अरब 78 करोड़ रुपए, दफाई डिवीजन के लिए 11 अरब 55 करोड़ रुपए, दफाई पैदावार डिवीजन 1 अरब 78 करोड़ रुपए और विफाकी तालीम की वजारत के मंसूबों के लिए 18 अरब 58 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबों और खुसूसी इलाकों के लिए 253 अरब 23 करोड़ रुपए, हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 39 अरब 48 करोड़ रुपए, वजारत इत्तलाआत के मंसूबों के लिए 6 अरब, आईटी एंड टेलीकॉम के मंसूबों के लिए 16 अरब 22 करोड़, वजारत दाखिला 12 अरब 90 करोड़ रुपए, मैरीटाइम अफेयर्स के लिए 3 अरब 46 करोड़ रुपए, कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की वजारत के लिए 4 अरब 25 करोड़ रुपए और कौमी वजारत सेहत के मंसूबों के लिए 14 अरब 34 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट रखने की तजवीज़ है। वजारत मनसूबाबंदी 22 अरब, रेलवे 22 अरब 40 करोड़, रेवेन्यू डिवीजन 7 अरब 15 करोड़ रुपए और साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए 4 अरब 79 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तरक्याती बजट की मद में आइंदा माली साल के लिए SIFC के लिए 50 करोड़ 33 लाख रुपए, स्पार्को 5 अरब 41 करोड़ रुपए और आबी मनसूबों के लिए 133 अरब 79 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल का तरक्याती बजट रवा माली साल के नजरसानी शुदा बजट से 100 अरब रुपए कम है। सैफ रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाक रूस ताल्लुकात मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर गुज़श्ता बरसों में बेहतर हुए हैं। हाल ही में दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह पर रवाबित बढ़े हैं। पाकिस्तान और रूस इलाकाई और आलमी प्लेटफॉर्म्स पर करीबी ताउन जारी रखे हुए हैं। रूस के 35वें कौमी दिन के मौके पर होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान रूस को एक अहम आलमी ताकत समझता है। रूस खित्ते में इलाकाई अमन इस्तेहकाम यकीनी बनाने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दोस्ती के रिश्ते मजीद मजबूत होंगे। आइए हम पाकिस्तान और रूस के दरमियान तफहीम और ताउन बढ़ाने के आज़म की तजदीद करें। और एक मरतबा फिर विफाकी बजट की बात करते हैं। नए माली साल के बजट में सोलर पैनल्स, गाड़ियां, पेट्रोलियम मसनूआत, मशरूबात, मिनरल वाटर महंगा कर दिया गया। आपको ये भी बताएं कि पालतू जानवरों की खुराक, कॉफ़ी और चॉकलेट समेत पुरतायुश अशिया महंगी कर दी गई हैं। विफाकी बजट में सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% टैक्स आयद करने की तजवीज़ है, जिससे 22 सोलर पैनल महंगे हो जाएंगे। विफाकी बजट में ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली अशिया की फ़रोख्त पर भी 2% टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। फाइनेंस बिल में पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल पर 2.5 रुपये फी लीटर कार्बन लेवी की तजवीज़ है, जिसके लिए पेट्रोलियम लेवी ऑर्डिनेंस में कार्बन लेवी लफ्ज़ का इजाफा कर दिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि कार्बन लेवी आइंदा साल बढ़ाकर 5 रुपये फी लीटर कर दी जाएगी। ये कार्बन लेवी पेट्रोलियम लेवी के अलावा होगी। बजट तकरीर में वज़ीर ख़जाना ने बताया कि सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। $20 करोड़ से 50 करोड़ सालाना आमदन वालों पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी का फैसला किया गया है। इसके साथ जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में भी कमी की तजवीज़ दी गई है। विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% कर दिया गया है। कौमी असम्बली में बजट पेश करते हुए वज़ीर ख़जाना ने बताया कि दूसरी स्लैब में विद होल्डिंग टैक्स 3.5% से कम करके 2% करने की तजवीज़ है, जबकि तीसरे स्लैब में विद होल्डिंग 3% से कम होकर विद होल्डिंग टैक्स 1.5% करने की तजवीज़ रखी गई है। 10 मरले तक के घरों और 2000 मुरब्बा फुट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट की तजवीज़ दी गई है। इस्लामाबाद में जायदाद खरीदारी पर स्टाम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% करने की तजवीज़ है। वज़ीर ख़जाना ने ऐलान किया कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, कुरियर, डिजिटल तौर पर मंगवाई जाने वाली अशिया और खिदमात पर टैक्स काटेंगे। ऑनलाइन मार्केट, कुरियर सर्विस और अदायगी में मुआवनत करने वालों पर हर माह टैक्स रिपोर्ट और ट्रांजैक्शन डेटा जमा कराना लाजिम होगा।
नॉन फाइलर्स गाड़ी या गैर मनकूला जायदाद नहीं खरीद सकेगा। नॉन फाइलर्स सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी भी नहीं कर सकेगा। आपको ये बताएं कि नॉन फाइलर्स को बैंक अकाउंट खोलने की सहूलत से महरूम करने की भी तजवीज़ है। नए बजट में नॉन फाइलर्स के रकूम निकलवाने पर टैक्स शरह मजीद बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में बताया कि बैंक से नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1% करने की तजवीज़ है। सिर्फ टैक्स गोशवारे और वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाने वालों को माली लेन देन की इजाज़त होगी। टैक्स की बुनियाद वसी करने और इन्फोर्समेंट बेहतर बनाने के लिए बैरूनी ऑडिटर की खिदमात ली जाएंगी। विफाकी बजट में ऑनलाइन कारोबार करने वालों पर भी टैक्स आयद करने का फैसला किया गया है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पर अशिया पर टैक्स लगेगा। डिजिटल तौर पर मंगवाई जाने वाली अशिया और खिदमात पर टैक्स लगेगा। ई कॉमर्स पर कारोबार करने वालों को माहाना ट्रांजैक्शंस डेटा और टैक्स रिपोर्ट देना होगी। कर्ज की बुनियाद पर हासिल आमदनी पर 25% टैक्स की तजवीज़ है, जबकि शेयर्स पर मुनाफे पर टैक्स की शरह में रद्द-ओ-बदल नहीं किया गया है। कौमी असम्बली के बजट इजलास में अपोजिशन ने शोर शराबा किया और बजट तकरीर के दौरान ऐवान में एहतजाज भी किया। PTI अरकान ने गरीब दुश्मन बजट के प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। बजट तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान में मौजूद रहे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ बजट इजलास में शरीक नहीं हुए। तहरीक इंसाफ ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। उमर अयूब ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तहरीक इंसाफ और इसके इत्तेहादी इस बजट को मुस्तरद करते हैं। GDP की ग्रोथ 2.7% हो ही नहीं सकती। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बजट में तनख्वाहदार तबके को कोई रियायत नहीं दी गई। बैंकों में पैसों पर 20% टैक्स लगा दिया गया है। पेट्रोलियम लेवी और कार्बन लेवी को बढ़ा दिया गया है। शिबली फराज ने कहा कि बजट में गरीबों का खून चूस कर अशराफिया को पिलाया जा रहा है। मुसल्लत हुकूमत ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये अफराद वो हैं जो फॉर्म 47 पर पार्लियामान में आए हैं। आवाम ने इन्हें नहीं भेजा। मराआत याफ्ता तबके को 5 खरब रुपए की टैक्स छूट दी गई है। शेख फकास अकरम ने कहा कि यह बजट इक्तसादी फांसी गांठ और मुल्की मईशत पर हमला है। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी नासिर मंसूर ने विफाकी बजट को मेहनत कशों के लिए मायूस कुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। एक बयान में कहा कि यह ताकतवर अशराफिया की जानिब से अशराफिया के लिए बजट है। निजी शोबे के करोड़ों मेहनत कशों की कम अज कम उजरत का ऐलान न करना हुक्मरानों की सफाकी का मुंह बोलता सबूत है। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की तनख्वाहों में इजाफा शर्मनाक हद तक कम है। नासिर मंसूर ने मुतालिबा किया कि मेहनत कशों की कम अज कम उजरत 50,000 और पेंशन कम अज कम उजरत के बराबर की जाए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम अज कम 30% इजाफा किया जाए। बजट में तनख्वाहदार तबके को क्या रिलीफ मिला, क्या आइंदा मुआशी अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं, बजट 2025-26 से मुतालिक अहम तफसीलात और सवालात। विफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का खुसूसी इंटरव्यू देखिए। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर, और विफाकी वज़ीर ख़जाना का ये इंटरव्यू रात 10 बजे जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा।